शुभ शाम भाइयों बहनों। हम धन्यवाद देते हैं हर सोमवार के लिए, क्योंकि ये प्रभु का चुना हुआ दिन है। आज के दिन फिर हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मन से, हृदय से एक हो गए हैं प्रभु के साथ। स्तुति प्रशंसा के गीत गाते हुए, धन्यवाद देते हुए आओ हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा यीशु सबसे महान महान परमेश्वर की स्तुति करते हुए आओ हम गाते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा यीशु सबसे महान। सबसे महान, सबसे महान, मेरा यीशु सबसे महान, सबसे महान। आहा आहा आहा, ओ हो आहा। सबसे महान, सबसे महान, मेरा यीशु सबसे महान, सबसे महान। आहा आहा आहा, ओ
सच्चा जिंदा प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आप ही योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप ही हमारा सब कुछ, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही है। हालेलुया। उद्धार करता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने तुमको चुना है, सेवा के लिए सृजा है। कीमती हो हमको भी उसकी, दिल से का दिया है। ओ यीशु ने तुमको चुना है, सेवा के लिए सृजा है। कीमती हो हमको भी उसकी, दिल से का दिया है। ओ यीशु ने तुमको चुना है। हाँ भाइयों बहनों, हम ऐसे यीशु के पास नहीं आए हैं। यीशु ने हमें चुना है उसके राज्य में, उसके कार्य के लिए, उसके लोगों की सेवा के लिए। ये हम हमारे दिमाग में रखकर आओ प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। आर्थिक घर जो बनाए, ऐसे पत्थर उसमें लगाए। आत्मिक घर जो बनाए, ऐसे पत्थर उसमें लगाए। जो जीवित हो याजक बनकर, जो जीवित हो याजक बनकर बलिदान चढ़ाए। ओ यीशु ने तुमको चुना है, सेवा के लिए सृजा है। कीमती हो हमको भी उसकी, दिल से का दिया है। ओ यीशु ने तुमको चुना है। आओ उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस यीशु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें चुना है। अंधकार में भटकने वाले हम लोगों को यीशु ने अपनाया। अपने कार्य के लिए उन्होंने हमें खड़ा किया। सेवा कार्य में हमें नियुक्त किया। यीशु सियोन का कीमती पत्थर, रोने का आधार बना है। यीशु सियोन का कीमती पत्थर, रोने का आधार बना है। जिसने उसको है अपनाया, जिसने उसको है अपनाया, वो यीशु का हुआ है।
संतों का हो पाक समाजम, अर्पण कर दो जीवन उसको, अर्पण कर दो जीवन उसको, दे दो तन मन धन सब। ओ यीशु ने तुमको चुना है, सेवा के लिए सृजाए, कीमती हो आंखों में उसकी, दिल सेवक का दिया है। ओ यीशु ने तुमको चुना है, सेवा के लिए सृजाए, कीमती हो आंखों में उसकी, दिल सेवक का दिया है। ओ यीशु ने तुमको चुना है। हालेलुया। यीशु ने तुमको चुना है। आओ हम उस प्रभु के और पूरी श्रद्धा से बढ़ते हैं। प्रभु यीशु जिन्होंने हमें चुना है, पश्चाताप करते हैं, पाप से मुड़ते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हैं। और हमारे गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। प्रभु यीशु जिस तरह से हमें चुना है उनके कार्य के लिए, प्रभु यीशु पवित्र है, उसी तरह हमें भी पवित्र बनना है। आओ हम पश्चाताप करते हैं। जोएल 2:12-13 प्रभु कहता है, अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। आओ प्रभु से हम माफ़ी मांगते हुए हमारी गलतियों के लिए, जिन लोगों को प्रभु ने चुना है उसके कार्य के लिए, अपना कार्य अगर नहीं निभा रहे हैं, प्रभु को दिया हुआ वादा अगर पूरा नहीं कर रहे हैं, आओ हम प्रभु से माफ़ी मांगते हुए प्रभु की ओर मुड़ते हैं। उस प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमें हजारों करोड़ों लोगों में से चुना है। ये हमारा प्रभु से मिला हुआ भाग्य, प्रभु ने हमें अपनाया है। उस प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पूरे दिल से हम रोते हुए पश्चाताप करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज हम आपके पास आए हैं, हमारे सारे गलतियों को हम स्वीकार कर रहे हैं। साम 51:51 कहता है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आओ हम कबूल करते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं आज पश्चाताप करते हुए तेरे और आई हूँ। गाना लेते हैं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर।
साफ करते हैं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाई। एक ही कामना करूं, आप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। आप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आओ हम पाप से पूरी तरह मुड़ते हैं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। पल पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, आप क्षमा करो जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। आप क्षमा करो जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पूरे दिल से हम प्रभु को चाहते हैं। प्रभु के पास हम मुड़े हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु तेरे राज्य में मुझे चलने की शक्ति दे। अंधकार की दुनिया से तू मुझे छुड़ाया है, अपने राज्य में तू ले आया है। सेवा कार्य के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आओ हम गाना लेते हैं। ले चल मुझे तेरे आसन के पास। पूरे भक्ति से प्रभु से कहते हैं, प्रभु के शरण में आते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के चरणों को छूते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे थाम ले, मेरे हाथ को थाम ले और मुझे ले चल तेरे आसन के पास।
प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। हम चाहे अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु का सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में है। चाहे 2 या 3 व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो प्रभु कहता है मैं उनके बीच में आ जाऊंगा, और आज गए हैं। प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में है। आओ उस सिंहासन के पास अपना सिर झुकाते हुए, अपना मस्तक झुकाते हुए प्रभु से हम बातें करेंगे। प्रभु का आवाज़ हम सुनते हैं, वो हमारे दिलों में बात करने वाले हैं। वो हमारे दिलों में जांच रहे हैं। पूरे दिल से हम प्रभु के और प्रभु हमारे साथ, हम एक हो जाते हैं प्रभु के साथ। हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु के साथ। और हम अपनी सारी समस्याएं प्रभु से कह देते हैं। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे इस मिनिस्ट्री के द्वारा महान कार्य किए हैं, करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उस प्रभु को हम सब कुछ कह देते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए इधर खोला जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे। हमारे इस मिशन के द्वारा प्रभु ने महान कार्य किए हैं। कई गवाहियाँ हमारे बीच में आ चुकी है। इसके पहले भी महान महान कार्य प्रभु ने भाई बहनों की ज़िंदगी में किया है। अभी भी चमत्कार हो रहे हैं। एक बहन ने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो भेजा। 12 साल से उनको बच्चे नहीं थे। प्रार्थना के द्वारा उनको अभी बेबी हुआ है। बच्चे का फ़ोटो भेजा। 12 साल से उनको बच्चे नहीं थे, जबकि वो प्रभु के बहुत करीब थे, विश्वासी थे, क्रिस्ती होने के नाते यीशु में पूरी तरह से जुड़े हुए थे। और हमने प्रार्थना की, हमारी मिनिस्ट्री ने प्रार्थना किया। प्रभु ने उनको आशीष दिए, आशीर्वादित किए। इसी तरह कोरोना के ये समय कितने लोग बुरी तरह कोरोना में फंसे हुए हैं। कई लोगों ने पिटीशन दिया, हमने प्रार्थना की, कोरोना से अच्छे होकर वो अपने घर लौटे हैं। कई लोग बाहर गांव में थे, परिवार यहाँ परेशान थे, क्योंकि वहाँ अकेला इंसान हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ रहे थे, और यहाँ परिवार परेशान। प्रार्थना के लिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, फ़ोन पर रो रहे थे कि हमने कहा प्रभु यीशु वहाँ जा कर के उनको ठीक कर देंगे, विश्वास रखो। और प्रभु ने उनको छू कर स्वस्थ किया, और उस अच्छे होकर इंडिया वापस आ गए, भारत वापस आ गए, अपने घर पहुँच गए। इस तरह से कई किस्म के जो बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम,
प्रभु ने उनको चंगाई दी। कितने ऐसे परिवार जो पति पत्नी के संबंध में दरार था, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, प्रभु ने आज उस घर में शांति दिया है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में नौकरी नहीं है, नौकरी मिली है। नौकरी होने के बाद भी जिनको पगार नहीं मिल रहा था, उनको आज प्रभु ने फाइनेंशियली उनको ब्लेस किया है। जिनके घर में हस्बैंड वाइफ दोनों को नौकरी नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु ने उनके घरों में आशीर्वाद इस वक्त आशीर्वादित किया। ऐसे कई किस्म के कार्य प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। उस परमेश्वर की ओर आओ हम मुड़ते हैं। उस परमेश्वर जो हमारी विनती सुनने वाला परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसके पास आते हैं, अपनी समस्याओं को कह देते हैं। आज की शाम प्रभु खुद हमारे बीच में कार्य करने वाले हैं। उस महान परमेश्वर की ओर हम मुड़ते हैं। स्तुति प्रशंसा के द्वारा हम प्रभु के करीब आए हैं। अपना मन, अपना तन, सब कुछ प्रभु के सामने अर्पण करते हुए हम प्रभु से माफ़ी मांगा है, और प्रभु हम सभी को माफ़ कर दिया है, ये विश्वास करते हैं। और उसकी शरण में हम बने रहते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी समस्याओं को ले लो, बीमारी को ले लो, अशांति को ले लो, चंगाई दे दो। दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित हैं, उस दुष्ट आत्माओं के पीड़ित व्यक्ति को प्रभु के सामने लाते हैं और कहते हैं, प्रभु अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे दो। आओ हम प्रभु का वचन लूका 10:19 कहता है, अंधकार की शक्तियों के पर प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम क्लेम करते हुए कहते हैं, प्रभु सारे अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा दे दो। अंधकार की शक्तियों को पूरी तरह से प्रभु के शरण में हम विश्वास के कुचल देते हैं। यीशु के खून से हम धुल जाते हैं। पवित्र खून, यीशु का खून हमारे बीच में मौजूद है। आओ गाना लेते हैं। चंगाई पाते हैं, विश्वास के साथ मुक्ति पाते हैं। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून हम सभी के ऊपर लेती हूँ। उस पवित्र खून में चंगाई है, मुक्ति है, उद्धार है। आपके खून से प्रभु हम सभी को हर दुष्टता से, हर बीमारी से छुटकारा दे दो। जीवन जल तो बहता चल। प्रभु का, पवित्र आत्मा का ये जीवन जल, प्रभु यीशु का जीवन जल, आओ हम विश्वास के साथ अपने ऊपर लेते हैं, गाना लेते हैं। उस जीवन जल को हम पी लेते हैं भाइयों बहनों, विश्वास के साथ। प्रभु के साथ एक होने के लिए हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्रता में चलने के लिए शुद्ध हो जाते हैं।
जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बह ले जा, मेरे दिल के घाव भर दे, फिर से प्यार बांटना सीखा, जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बह ले जा, मेरे दिल के घाव भर दे, फिर से प्यार बांटना सीखा, चिंतित व्याकुल मेरा मन, असफलता डर हर क्षण, जब कहीं मैं खो जाऊं, मुझको प्रभु मार्ग दिखा, जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बह ले जा, मेरे दिल के घाव भर दे, फिर से प्यार बांटना सीखा, मुझसे लोग मदद मांगे, परदेसी जब प्रेम खोजे, इनको मैं ना ठुकराऊं, मुझको क्या करना सीखा, जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बह ले जा, मेरे दिल के घाव भर दे, फिर से प्यार बांटना सीखा, जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बह ले जा, मेरे दिल के घाव भर दे, फिर से प्यार बांटना सीखा, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। आओ हम पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। जिस तरह से पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों के पर उतर आया, आओ हम अपने अपने घरों में बैठकर पवित्र आत्मा का अनुभव लेते हैं। पवित्र आत्मा हम सभी के घरों में, हमारे बीच में, हमारे परिवार में कार्य करने के लिए हम उनको स्वागत करते हैं।
पवित्र आत्मा को कहते हैं, आओ हमारे बीच बरसा दो आग। प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे हम, अपने अपने आंखें बंद रखते हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव लेते हैं। फिर से वो आग बरसा
आओ हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे हैं, कुछ वचन सुनते हैं। आप सभी को जय यीशु। हम सब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते हैं। अभी हम लोगों ने गीत लिया है और विश्वास प्रकट करते हैं हमारे जीवन में कि ताकि हम प्रभु के आशीर्वाद को पा सकें। लूक का अध्याय 17 पद संख्या 6 में प्रभु के शिष्यों ने कहा कि हे प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ा। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है, अगर तुम कहोगे इस पेड़ को उखड़ करके समुद्र में चला जाए तो चला जाएगा। भाई और बहनों, विश्वास में इतनी दम है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि अब जो अपोस्टल्स थे उनके जीवन में कितना महान ईश्वर ने कार्य किया। मैं संत पौलुस की संत पीटर के बारे में एक घटना बताता हूँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 1 से 20 में अगर हम पढ़ते हैं तो पीटर को पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किए और उसके बाद ले जा करके बंदी गृह में बंद कर दिए। सभी दूसरे विश्वासी जो थे, शिष्य थे, वो भयभीत हो गए और भयभीत हो करके वो सब यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए, अपने जगह पर से भाग गए कि उनको भी पकड़ा जाएगा। कारण क्या है कि उसके पहले याकूब को पकड़ा गया और उसको मार दिया गया और उनका अभी ये इरादा था कि पीटर को भी मार दें। दूसरा दिन पीटर को उपस्थित करना था और उसी रात को प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत गया, पीटर के बगल में ठोका, बोला उठो, और पीटर जो है उठ गया। लेकिन पीटर कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि सच में क्या हो रहा है। उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। और स्वर्गदूत ने कहा तुम चप्पल पहनो, कपड़े पे बेल्ट बांध लो, मेरे साथ आओ। और स्वर्गदूत पतरस को लेके जाता है बाहर, कुछ दूर जा कर के उसको छोड़ के वो डिसअपियर हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। जब पतरस अपने यहाँ जहाँ रहता है वहाँ जाता है, विश्वासियों के पास दरवाज़ा ठोकता है तो वहाँ की दासी आती है, दरवाजे पर पीटर को देखती है और देख करके इतनी खुशी हो जाती है कि वो बता नहीं पाती है। बाद में फिर वो बोलने लगी तो उसने कहा कि अरे ये पीटर का प्रेत है। मतलब उनको विश्वास हुआ कि पीटर जो है मर चुका है। और इस प्रकार से जब वापस आकर के दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो पीटर वहाँ पर खड़ा रहता है। सब उसको गले लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया। तो पीटर आकर के कहता है, सारी घटना का वर्णन करता है कि किस प्रकार से प्रभु का दूत उसको बाहर लेकर के आया। भाई और बहनों, ये इतनी बड़ा चमत्कार है, इतनी बड़ी घटना है कि ईश्वर कभी अपने विश्वासियों को
छोड़ता नहीं है, उनका नाश होने नहीं देता है। और इसके बाद जब पीटर ने पूछा कि और लोग किधर है, तो उन्होंने कहा कि सब लोग यहाँ से भाग गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। बोलता है ये तो बहुत खुशी की बात है, इज ए गुड न्यूज़। क्योंकि जब हम दाने को, सीड को फेंकते हैं, सेंट पॉल कहते हैं कि अगर सीड को हम चारों तरफ फेंक देंगे खेत में तो पौधा उगेगा। उसी तरह से पीटर कहता है कि सभी लोग यहाँ से वहाँ से तितर बितर हो गए हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे, प्रभु के वचन को सुनाएंगे और लोग प्रभु में विश्वास करेंगे। विश्वास जो है मसीही सिद्धांत और आचरण का आधार है, क्योंकि विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियन का अध्याय 2 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है। भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 24 और 27 में कहता है कि जीवन की नींव चट्टान पर डालो। रेत पर डालोगे, बारिश होगी, बाढ़ आएगी, घर बह जाएगा, लेकिन चट्टान पर डालो। और चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु। हमारा विश्वास प्रभु यीशु में लगाना है। प्रभु यीशु में जितना आप गहरा विश्वास करोगे और उतना ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। हमें इस कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इसमें हम इतने भयभीत हैं, इतने दुखी हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए समय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम हमारे रिश्तेदार या हमारे अन्य दोस्त किसी के पास नहीं जा पाते हैं। आज हमारा एक फैमिली फ्रेंड, बहुत शिवसेना का बड़ा कार्यकर्ता था, नगर सेवक था, उसका बहुत ही मान सम्मान था, क्योंकि सभी युवाओं को उसने काम दिया। यूनियन लीडर था, होटलों का, बहुत से अस्पतालों का, सब जगह उनको काम दिलाया। कोई भी ऐसा नहीं है उसके क्षेत्र में कि जो कि काम नहीं करता है। इतना लोग उसको मानते थे। आज वो उसकी मृत्यु हो गई। इस कोरोना वायरस की वजह से हम जा नहीं पाए। हमारी फैमिली तड़पती रही कि उनके साथ जाके उनका दर्शन करें, लेकिन नहीं हो पाया। पूरे कम से कम 300 लोग उसके मरने के प्रोसेशन में पूरे डीएन नगर, 4 बंगला, अंधेरी में सब जगह प्रोसेशन उनका घुमाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोग काफ़ी भयभीत हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ईश्वर के विश्वास में हम चलते हैं, तो ज़रूर ईश्वर हमारे लिए कार्य करता है, हमें कभी धोखे में पड़ने नहीं देगा। आज मैं बताना चाहता हूँ कि किसी के लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे हर तकलीफ में, हर परिस्थिति में साथ है। जब हम ईश्वर के साथ चलेंगे, ईश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। हमें ईश्वर को अपनाना है, पूरे दिल से, मन से अपनाना है। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आंखें बंद करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे भाई बहनों के लिए कि जितने भी लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनको हम आपके चरण पर समर्पित करते हैं।
प्रभु आपका आशीर्वाद उनके जीवन में होने दो। आपका खून इन सभी बीमार लोगों के ऊपर लेता हूँ प्रभु जी। जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर लेता हूँ प्रभु जी। चाहे डायबिटीज़ के बीमार हो, घुटनों में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, माइग्रेन हेडेक हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, प्रभु जी इन सभी लोगों को हम आपके चरणों पर रखते हैं। इनको स्पर्श करो प्रभु जी। और प्रभु यीशु के नाम से इन बीमारियों की जो भी आत्मा है सता रही है, दुखी दे रही है, ईसा मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ, हुक्म करता हूँ, छोड़ दो इन सभी को और यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बरिया सिबिया लका बे सकाही दिकिम संदही दला रबा बरकहंद मरिया हिरिया रबा रकंद रमाम बरी सदाही दिकिम संदही दल करकहत मरिया। जो लोग कोरोना वायरस की बीमारी से पीड़ित हैं, हमारे मिनिस्ट्री में या हमारे मीरा रोड में या कहीं भी, अगर आपके दोस्त है, कोई पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार अस्पताल में है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो आइए हम उनको याद करते हैं। और हे प्रभु यीशु, इन लोगों के ऊपर मैं आपका खून लेता हूँ, इन सभी को छुओ प्रभु जी, आपका दूत वहाँ पर भेज दो। और प्रभु यीशु के नाम से जो भी कोरोना महामारी की बीमारी की आत्मा है, ईसा मसीह के नाम से बांधते हैं और बांध कर हुक्म करते हैं, इन सभी लोगों को छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बरिया सिबिया लकाम बेसकाही दिकिम हिलिम्बा हर रकहंद मरिया हिरिय रबा रकाम बी रकंद रबहम बरी इलिल्लाहि लरबा रकहंद मरिया सिरिया रकाम बेसकाही दिकिम। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु का सामर्थ्य यहाँ पर पाओ। यीशु का सामर्थ्य सभी के ऊपर गिर रहा है, प्रभु की आत्मा सभी लोगों के ऊपर उतर रहे हैं, सभी को आशीर्वादित कर रहे हैं। होल रकहम बरे सदा ही दल रबा। धन्यवाद यीशु, महान यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा हो प्रभु जी। सभी को छू लीजिए मेरे यीशु, प्लीज मेरे यीशु, मैं आपके पास मांगता हूँ। प्लीज प्रभु यीशु, मैं आपके पास मांगता हूँ। स्त्रियों का रोग है, फाइब्राइड है, यूरिनल इन्फेक्शंस है, और जो भी बीमारी है प्रभु यीशु, इन सभी बीमार को हम आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु यीशु, आपका खून लेते हैं उनके सारे बीमारी के ऊपर। उनको सिस्ट है, सिस्ट के ऊपर आपका खून लेते हैं और पवित्र आत्मा के आग से इसी वक्त उसे जला दो प्रभु यीशु, पूर्ण रूप से जला दो प्रभु यीशु। प्लीज प्रभु यीशु, इसी वक्त उसको चंगाई दे दो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। होल रकहम बरिया सिबिया लकाम बेसकाही दिकिम संदही दला रबाब रकहंद मरिया हिरिया रबाब रकंद मरिया हिला ला रबाह रकंद सदा ही दिकिम। प्रभु यीशु, इसी वक्त इन लोगों को चंगाई कर दो। जो लोग की एड्स की बीमारी से पीड़ित हैं या कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को हम प्रभु के चरणों पर रखते हैं। प्रभु यीशु, इनके छुओ और यीशु के नाम से कैंसर की बीमारी निकल जाओ। यीशु के नाम से कैंसर की बीमारी निकल जाओ। प्रभु यीशु, आपका आग बरसा दो उसके ऊपर, और उसने कीटाणु है कैंसर के, उसको जला दो प्रभु यीशु। प्लीज प्रभु यीशु, हम आपके पास मांगते हैं। कितने लोग पीड़ित हैं प्रभु, कितने लोग परेशान हैं प्रभु, प्लीज प्रभु यीशु, उनकी तरफ निगाहें उठाकर देखो। कितने लोग आपके विश्वासी लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, पड़ोस में हैं, वो भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु, आप उनको छू लो। प्लीज मेरे प्रभु, मैं आपके पास मांगता हूँ। प्लीज मेरे प्रभु यीशु, मैं आपके पास मांगता हूँ। आपने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्लीज पिता परमेश्वर, प्लीज पिता परमेश्वर, स्वर्ग का दरवाजा खोल दो और उनके ऊपर अपनी निगाहें डाल दो। धन्यवाद प्रभु। होल रकहम बरिया सिबिया लकाम बिसकाही दिकिम संदही दला रबाब रकहंद मरिया हिरिर राह बरकहंद रबाम बरी सदा ही दल करकहद मरिया।
हे पिता परमेश्वर, ये हम सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से हम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, महान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। आप ही जीवंत ईश्वर हैं, आप ही जीवंत ईश्वर हैं। आपकी महिमा, आपकी करुणा सदा बनी रहे प्रभु हम सब के ऊपर। हे प्रभु यीशु, हम आपकी छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। हम सबको छुओ, हमारे जीवन में महान कार्य करो। हे पिता, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से फिर से मांगते हैं, आमीन। संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करो। माता मरियम हमारे सबके लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, जय यीशु।